हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो भी अपन पढ़ेंगे वो होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अपन ने जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं वो पुराने चैप्टर्स की रिपीट पढ़ी है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। जैसे ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें दो तरह के बॉन्ड है। एक तो ये, अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूँ तो ए दे दूँ मैं इसको, और इसको बी दे दूँ। तो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो आप कहोगे सर ए डबल बॉन्ड है और बी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से तो B इज ग्रेटर देन A। क्लियर? इसका नेक्स्ट फोटो देखते क्या होता है। इसमें इधर रेजोनेंस गया तो क्या बनेगा? RCO माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस। इलेक्ट्रोफिल कौन सा, न्यूट्रोफिल कौन सा? तो इसमें क्या होगा बच्चों, जरा सोचिए आप इसमें 1 मिनट के लिए। जरा आप इसमें सोचिए 1 मिनट के लिए कि इसमें आगे क्या सिचुएशन बनेगी। हिंट देता हूँ मैं आपको, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो थोड़ी देर बाद कैसा बनेगा? ये RCOOH वापस बनेगा। इसमें बॉन्ड लेंथ आपको देखनी है। क्लियर? एक बार देखिए, करके देखिए क्या होता है। फिर तो उसके बाद जो फोटो बना होगा आपका, वो आपने सोचा होगा वो ऐसा ही बना होगा कि ये बॉन्ड इस तरफ आ गया वापस और ये इधर चला गया। क्लियर? तो अब मैं बात करूं तो जो तीसरी स्ट्रक्चर है उसमें कैसा आएगा फोटो? RC डबल बॉन्ड O और OH। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, A और B वापस वहीं आ गए। वहीं अगर अपन इसके दूसरे केस की बात करें तो दूसरा केस तो अति सिंपल है, जो आपने 11th में कार्बोक्सिलिक एसिड के इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा। वो है इधर अगला फोटो क्या आएगा? RCO माइनस डबल बॉन्ड O। अगर आप इसका नामकरण करें A और B, तो अगला स्ट्रक्चर इसका हाइब्रिड बनेगा। वो क्या बनेगा? सॉरी, यहाँ क्या आना चाहिए? यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो A इज इक्वल टू क्या होगी? B। तो ये अपन समझाना चाह रहे थे कि जो बॉन्ड लेंथ है इसकी A इज इक्वल टू B रहेगी। क्लियर? इसमें कुछ बात लिख सकते हैं अपन। वो बात है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड
the in carboxylic acid we have two type of structures, but in carboxylate ion we have two same structures. क्लियर? ये बात थी जैसे कार्बोक्सिलेट आयन की अगर मैं बात करूं तो वो स्ट्रक्चर जो होगी दोनों आइडेंटिकल होगी HCO माइनस, और दूसरी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, ये। कहने का मतलब है इसमें दोनों तरह की बॉन्ड लेंथ जो इक्वल है। यहाँ पे आपको दो तरह की बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, जो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं अब। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOH। इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? इसमें नेगेटिव से ज़्यादा स्टेबल होगा। पक्का? क्यों? इसमें हमें ये देखना है, रीज़न देखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टी है आपकी वो दो हो सकती हैं। या तो बच्चों ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इसकी वजह से टूटेगा, किसकी, ये जो एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर? और दूसरी मैं बात करूं, एक खास बात आपको बतानी है जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक ये ग्रुप है जिसमें आपको क्या दिख रहा है, एल्डिहाइडिक पार्ट। तो it is only carboxylic acid which can show पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। ये बात आपको याद रखनी है, इस पर क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा
तो उसमें आपको नाम क्या देना है, फॉर्मिक एसिड। क्लियर। अब सबसे पहले अब आपको पुराने रिएक्शनों के बीच में ले जाते हैं। पुरानी रिएक्शन एल्कोहल चैप्टर में आपने पढ़ी थी, तो इसमें सबसे पहला पार्ट है वो है रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग ऑफ RCOOH में से ये बॉन्ड अगर टूटेगा। क्लियर। तो अगर ये बॉन्ड अगर टूटेगा, हमें आपको ये सोचना है कि ये बॉन्ड कैसे टूटेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन लिखता हूँ, देखिए ज़रा। ये फंक्शन आपने पहले पढ़ा होगा। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दी, SOCl2 याद है आपको, डार्जेंस रिएजेंट, PCl5, और इसकी जगह क्या, PCl3। क्लियर। इन तीनों का एक ही काम है, ये यहाँ से इस OH को खा जाएंगे और यहाँ पे क्या ले आएंगे बच्चों, Cl ग्रुप। तो यहाँ क्या आ जाएगा, RCOCl, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, RCOCl, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, RCOCl। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये अपन ने पढ़ी थी पहले भी। क्लियर। अब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको अपन ने पहले भी पढ़ी है, वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़ी थी, उसमें क्या होता था बच्चों, देखिए RCOH प्लस ये कहानी है। हमें एस्टर बनाना है तो वो दो तरीके से बन सकता है कि बच्चों, एक बार आप वाटर इस तरीके से यूज़ करें, देखिए तो थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं अपन, ये स्टार्ड हाइड्रोजन का मतलब है ये आइसोटोप है, यानी कि O18 है बच्चों। क्लियर। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, RCOO, और ये वाला जो R है वो कहाँ से आया है बच्चों, अल्कोहल से। ठीक है, ये आपको पता नहीं लगेगा, अब इसमें आपको समझाना है कि पता कैसे लगेगा। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है बच्चों, देखो कि ये हो, क्लियर, RCO और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, OR, प्लस जो पानी होगा, इस पानी में कौन सा होगा, O18, और इस पानी में O18 नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सी रिएक्शन होगी। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि अपने को दिखेंगे तो नहीं कार्बन और हाइड्रोजन, अपने को पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है, आपका हाइड्रोजन O18 किस में है। क्लियर। अब जो एक्सपेरिमेंट ये कहता है बच्चों कि ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब जो O18 है वो पानी में नहीं है, ओके, वो एस्टर में पाया जाता है। तो अब इसका पता कैसे लगेगा, हम पता लगाएंगे इसका। इसमें पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर बताता हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री।
अब बच्चों इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जो बोर्ड के लिए और जेई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म आपको पहले स्किप करवाया था, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन मैकेनिज्म पर जाएंगे। बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको समझना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली ध्यान देना है। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, और सबसे बड़ी बात बच्चों अपन ने क्या लिया है, H+। इस रिएक्शन में देखिए बच्चों, मैं कलर पेन का उपयोग बहुत ज़्यादा करूँगा इसको आपको समझाने के लिए। क्लियर। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, कौन ट्रैप करेगा बच्चों, ये तो रेजोनेंस कर रहा है, ये फ्री है तो ये इधर जाएगा। तो अब अगला फोटो क्या बना, आप भी जब नोट्स बनाए तो मेरी जैसे नोट्स बनाने का ट्राई कीजिएगा। RCOH ये तो पहले का पार्ट था ही, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। O और ये रेड कलर का कौन आ गया भाई, हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव। ये पहला स्टेप क्लियर है आपको, बोलो। पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हो क्या रहा है बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अच्छी बात है या बुरी बात, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो ये हलचल करेगा। अपन ने क्या लिया है, अल्कोहल, तो बच्चों ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, इसकी हेल्प करेगा, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर अटैक कर देंगे। तो अगला फोटो कैसा बनेगा, RCO, ये H अपन का बाहर से आया था, इस OH को कोई फर्क नहीं, और इधर कौन आ गया बच्चों, OCH3, और यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। कोई दिक्कत, कोई शक सवाल यहाँ तक नहीं होगा। क्लियर। अब देखो मज़ा आएगा, अब मॉलिक्यूल में हलचल होगी। मॉलिक्यूल में हलचल ऐसे होगी कि ये ऑक्सीजन जो है इसको ट्रैप करेगा, क्योंकि इंटरनल एसिड बेस होगा, तो ये एसिड बेस हो गया इंटरनल। तो इंटरनल एसिड बेस के थ्रू मॉलिक्यूल क्या बना देगी, RCOH। अब जो बचा है रेड, सॉरी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो अपना रेड कलर का था, मैं भूल गया, H। ये भाई साहब ये तो ब्लैक थे है ना, यही तो वो दिक्कत होती है बार बार। ठीक है, इसके पास एक पर्पल हाइड्रोजन, मतलब कहने का मतलब ये आया कहाँ से, ये अपन बता रहे हैं ना, ये O, ये C, तो ये फ्री हो गया। अब ये बताओ इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सही या गलत, बोलो। सही है एकदम। तो यहाँ से ये पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो बच्चों कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव की कमी कौन पूरी करेगा, ये ऑक्सीजन। 2 स्टेप एक साथ निकाल दिए अपन ने। तो अब क्या होगा, यहाँ क्या बचा बच्चों, RC डबल बॉन्ड OH, सॉरी, हाँ सही है ना, ये वापस प्लस चार्ज, उधर से पानी निकल ही गया, इधर पर्पल कलर का कौन आके जुड़ गया भाई, OCH3। अब बताओ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़िया या खराब, एक चीज़ तो अपन बोल ही गए, हाइड्रोजन को लेबल करना। सॉरी कहाँ गया, ये जो हाइड्रोजन है ये लेबल्ड हाइड्रोजन है ना,
ऑक्सीजन है जो लेबल्ड है इसके पास। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की बलि देके यहाँ से भाग जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो R डबल बॉन्ड OCH3। अब बच्चों एक चीज देखकर बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में है से आया ये ऑक्सीजन रिएक्टर या अल्कोहल से आया। तो इसको देखने से आपको क्लियर पता लगेगा ये कहाँ से आया, अल्कोहल से। क्लियर है। इसके लिए आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, एज इट इज इसको पढ़ के आपको कॉपी करना है। CH3 CH2 COOH प्लस इसका आपको मैकेनिज्म अपनी कॉपी में लिखना है ईमानदारी से। क्लियर।